नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले 7 बजे की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। 7 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद अखिलेश विदेश चले जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर, जहां पर रामलला के लिए सोने का सिंहासन बनाया जाएगा, साथ ही मंदिर का मेन गेट भी सोने का बनाया जाएगा। इसके अलावा बरेली में मिट्टी गिरने से हुए हादसे के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही कासगंज में नदी में डूबने से हुए 2 दर्दनाक हादसों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें। गुड्डू बमबाज का सौतेला बेटा आबिद गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। फुलदाबाद थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। आबिद के पास से 6 जिंदा बम भी मिले। गुड्डू ने आबिद के नाम से खुलवाई थी चिकन की शॉप। फुलदाबाद पुलिस ने आबिद को घनश्याम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। गुड्डू मुस्लिम पिछले कई सालों से चांदनी और उसके बच्चों के साथ रह रहा था। चक्या चौराहे पर ही गुड्डू मुस्लिम ने आबिद चिकन मटन शॉप खुलवाई थी। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद से आबिद चिकन मटन शॉप बंद थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकान को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी की थी, लेकिन ध्वस्तीकरण न होने के चलते दोबारा से दुकान खुल गई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकान को दोबारा सील कर दिया। उमेश पाल शूट आउट में गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है और वो फरार चल रहा है। सर्वेश हमारे से की तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। सर्वेश, क्या जानकारी? एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बताइए। देखिए, उमेश पाल शूट आउट केस में गुड्डू बमबाज का नाम सामने आया था, जबकि वो बम फेंकते हुए नजर आया था और वो बमबाज के रूप में ही कुख्यात है। वो गोलियां नहीं बल्कि बम चलाता है। और इसके साथ ही साथ अब उसका जो सौतेला बेटा है उसको खुलदाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है 6 जिंदा बम के साथ। उसकी गिरफ्तारी घनश्याम कॉलोनी से हुई है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो सौतेला बेटा है वो भी गुड्डू के नक्शे कदम पर है और वो भी बमबाजी करता है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम ने शादी नहीं की थी। वो अब्दुल रहमान की पत्नी चांदनी के साथ रहता था और उसी के घर में वो रह रहा था और ये बच्चे भी वहां पर रहते थे। गुड्डू मुस्लिम ने आबिद को चकिया चौराहे पर एक दुकान खुलवाई थी, आबिद चिकन मटन की दुकान। लेकिन उमेश पाल शूट आउट केस में जब गुड्डू मुस्लिम का नाम आया और वो फरार हुआ तो उसका जो परिवार था, चांदनी और उसके बच्चे भी फरार हो गए थे और आबिद चिकन मटन की शॉप बंद हो गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही इसमें पीडीए ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई कर इसे ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। 18 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की मियाद जो नोटिस थी वो पूरी हो गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने के बाद कुछ दिन पहले ये दुकान खोल ली गई थी। लेकिन उस दुकान को खोलने के बाद जब न्यूज 18 ने इस पर प्रमुखता से खबर दिखाई तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 दिन पहले ही इस दुकान को सील कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम फरार है, उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है और उसका जो सौतेला बेटा है वो कब तक गिरफ्त में आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। और कासगंज में नहाते वक्त पैर फिसलने से 5 साल का बच्चा नहर में डूब गया। बच्चे के नहर में डूबने के बाद साथ नहा रहे बच्चों ने चीख पुकार मचाई। चीख पुकार सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाकर ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक मासूम का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। बताया जा रहा है कि बच्चा गर्मियों की छुट्टी बिताने ननिहाल आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कासगंज में एक और ऐसी घटना हुई जहां गंगा जी में कलश विसर्जन के लिए आए 2 बच्चे नदी में डूब गए। गोताखोरों ने बच्चों के शव को दरअसल बाहर निकाला और बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आज को समय सही। और मऊ दौरे पर गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और मायावती पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव गुंडों के सरदार हो सकते हैं लेकिन गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते। केशव मौर्य ने दावा किया कि गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने मायावती पर वोट बेचने का आरोप लगाया है, सुनिए। आप गुंडों के सरदार हो सकते हो, गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते हो। गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी, मायावती जी, आप वोट बेच करके नोट इकट्ठा कर सकती हो, लेकिन जिनके वोट बेचती हो
उनका दुख दूर करने का काम नहीं कर सकती हो, उनका दुख दूर करने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और मऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की इसी जनसभा के दौरान 8 साल का मासूम बच्चा भी पहुंचा था। उसने हाथ जोड़कर डिप्टी सीएम से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा कि मेरे पापा बहुत दारू पीते हैं, पूरे खेत और घर बेच दिए हैं, इसीलिए दारू बंद कीजिए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पार्टी नेता को बच्चे की परेशानी सुनने और उसकी मदद करने का निर्देश दिया। पापा कहाँ है? जी जी ठीक ठीक बात ठीक। कौन दारू पीता है? पापा कहाँ? विधायक जी, उप मुख्यमंत्री ने आपको कुछ निर्देश दिया है, वो क्या कह रहे थे आपसे? छोटा बालक है, अपनी बात कहने आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया इनकी शिकायत लेकर के उनको अवगत कराने की। क्या शिकायत थी आपकी? मेरे पापा दारू पीते हैं, खेत बेचती हैं, झगड़ा। हम लोग यहाँ मऊ में रहते हैं भाड़ा पर, हम अपने घर बिस्कुट बेचकर अपने घर का खर्ची चलाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है और कहा है कि बीजेपी सक्रिय राजनीतिक दल है, जबकि अन्य पार्टियां बरसाती मेंढक हैं जो चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। नगर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री ने नरौली में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उद्घाटन किया। और सीएम योगी कल अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी यहां पर 10 अरब से अधिक परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 1210 योजनाओं का शिलान्यास और 1129 योजनाओं का लोकार्पण होगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। यहां पर वो अकबरपुर हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए हवाई पट्टी पर भव्य पंडाल तैयार हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है और कहा है कि राजभर आजकल पढ़ लिख कम रहे हैं। रायपुर में हुए अधिवेशन में हमने जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया है, वो व्यस्त हैं, इधर मिल रहे हैं कई लोगों से, उसमें भूल गए होंगे। उन्होंने कहा कि राजभर आज क्या कह रहे हैं वो अलग है, 2024 चुनाव के पहले क्या कहेंगे वो अलग होगा। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ हो रहा है। जनवरी 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे और इससे पहले रामलला के सिंहासन को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मंदिर की हर एक चीज खास होगी। राम भक्तों की इच्छा का सम्मान करते हुए ट्रस्ट मंदिर का निर्माण बहुत ही मजबूती और खूबसूरती के साथ कर रहा है। मंदिर के पहले चरण का निर्माण लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। भगवान राम जहां विराजमान होंगे उनका सिंहासन संगमरमर का होगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगे उस पर स्वर्ग जड़ित सोने से बने हुए सिंहासन को विराजमान करवाने की योजना बना रहा है। हालांकि जब ये सब कार्य संपन्न होंगे तब मंदिर की छटा अद्भुत और अलौकिक होगी। मंदिर लगभग 90% पूर्ण हो चुका है और जो भी कमी है वो हमारी 1-8 महीने में पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में मूर्तियां जो प्रतिष्ठित होनी है जनवरी में वो तैयार हो रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं और आगे लोगों की इच्छा भी है और ट्रस्ट से विचार कर रहा है कि हम जो भगवान का सिंहासन है उसको स्वर्ण जड़ित करें। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। शिखर कितना भव्य होगा, लोग लालायित हैं कि इसको स्वर्ण युक्त किया जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जूरी ने आज विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया है, जो कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्थान के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें, गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार की ओर से स्थापित एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। ये साल 1995 से आज तक हर साल दिया जाता रहा है और इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सीएम योगी ने कहा, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई है। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला ये पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। गीता प्रेस, जहां से पूरे देश भर में धार्मिक ग्रंथें पहुंचाई जाती हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। साल 2021 गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अगवा लड़के को रिहा कर लिया है और बर्रा से देर रात कार सवार 2 युवकों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी पश्चिम में एसीपी के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग अभियान चलाया तो पुलिस ने अगवा लड़के को रिहा कराया। अपहरण में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी के अनुसार वो लड़का एक विधवा महिला से फोन पर बातचीत करता था। इसी बात से नाराज महिला के बेटे ने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। बर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाले श्री ओम शुक्ला का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर के सामने से अपहरण कर लिया गया था। उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना बर्रा पुलिस की तत्परता से अपहरित व्यक्ति की बरामदगी सकुशल बरामदगी कर ली गई है एवं अपहरण में प्रयुक्त किए गए वाहन को भी बरामद किया गया है। साथ में 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। बाजार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शोरूम की 3री मंजिल पर यह आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शिकोहाबाद थाना इलाके की यह घटना बताई। और आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति लोगों को लॉटरी के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा है। आरोप के मुताबिक लॉटरी का खेल खत्म करते ही वो चकमा देकर फरार हो जाता था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने पालीवाल पार्क के पास से शातिर को गिरफ्तार किया। उसके पास से अलग अलग नोटों की गड्डियां, लॉटरी की पर्ची और चार्ट बरामद किए गए। महाराजगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।